ये ना खंभा का ही दिन जा रहा है का इसमें जो खंभा बन रहा है ये खंभा का ही लिए बन रहा है। कोई मतलब वो बनेगा कोई मंदिर टाइप का बनेगा ही कभी। वानर चौरा के नाम से मशहूर होगा ये। नहीं मतलब ये चौरा कच्चा रहेगा। ये चबूतरा जो है ये कच्चा ही रहेगा। कच्चा रहेगा। हाँ ये मजबूती के लिए है। अच्छा मजबूती के लिए है ना पर्दी हाँ 4 इंची हाँ तो मजबूती के लिए है। तो थोड़ा और इसका ऊंचा करा दो ऊंचा होगा और हाँ हो जाएगा थोड़ा ऊंचा हो जाए है ना तो कम से कम जल्दी जल्दा कुत्ता उत्ता न जा पाई है ना। इस पे 4 इंची करा देंगे। हाँ हाँ अरे इतना और करा दिए। जब ये माटी भर जाएगी हाँ हाँ इस पे जालीदार हाँ 4 इंची चावल करवा देंगे। हाँ हाँ बंद हो जाएगा ना उसका। हाँ हाँ ताकि कुत्ते ना जालीदार बन जाएगा जालीदार। बिल्कुल जहाँ बिल्कुल जो साधु संत बैठे भजन करते। हाँ आओ इधर आओ। हाँ बंदर है। हाँ जल्दी आओ भाई। और दूसरी बात कि सुबह जब फ़ोन किया रहे तो हमको बता दिए कि रहे वही लगे कि महाराज हमको कहीं जाना है इतने बजे तक आप आ जाइएगा। क्या करें इसको जाना है हमको। तो पहले बताए होते ना जब दोबारा हमने फ़ोन किया। आपसे कहा कही हाँ। तो देर हो जाए हम गाँव नहीं बात बताए आशीर्वाद नहीं सब हो। नहीं बात बताए ऐसा है कि थोड़ा अब चुके तेरा आपकी आत्मा तकलीफ में भाई जी तो फिर वो आदमी सुखी नहीं हो सकता। हाँ अब ये तो आपने परखा है बोल दे यही बात तो भाई हम बोले यही बात। यह तो आपने परखा है कहीं दुनिया वाले सुन लो क्या अपने ऊपर बवाल लाभक होए वह गलत कमेंट करे और उल्टी सीधी बात करे। बात करें हाँ 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 समझो आपत है। कितने आए और कितने गायब हो गए। अब पहले जो आवत रहे और इधर मानो कितने आवत हैं कितने गायब हो गए। हाँ वहीं खोद दो थोड़ा डाल को पीछे कर दो। हाँ ये अच्छा इसमें जो है जय इसमें जो है वही बालू वाला ही भरवाइएगा। चाय बना लो। अरे सुनो हम बताइए हम पी के आए हम जल्दी निकल जाइए आप निकल जाओ। नहीं हम तो लेबे। अच्छा सामा बनाओ ये थोड़ा। अच्छा लोग थोड़ा लिया जाए। अच्छा फिर चला जाए। चलो ठीक है तैयारी करो निकालो। हो तो बनाओ नहीं में संकोच ना पड़े तो खुद मिला के पाएंगे हाँ। तब चाय तैयार हो जाएगी बस। बिल्कुल बिल्कुल श्री राम हो। एक काम करिए दीपक 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 और देखो महाराज वो उस गैया को लोग मार रहे थे। हाँ हाँ उसको हमने अपने यहाँ रख लिया। अच्छा अच्छा खेत के साले अरे हाजते हरामी उनको मारा भी हमने डांटा भी। अच्छा और वो गैया है इसको यहीं बांध दिया यहीं अपना खाती पीती यहीं रहती। अब हमारे पास 3 गाय हाँ हो गई। हाँ और जो आप कह रहे थे धीरे 1-2 और ले आए और नहीं सीडीओ साहब से बात कर लिया जाए। हाँ हाँ तो कुछ बनाने के लिए दे दें उनको रखने के लिए बिल्कुल बिल्कुल है। और बिल्कुल। बाकी चारा पानी व्यवस्था तो हम कर ही लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही फड़वा ले आओ हाँ, बड़ा वाला फावला लो जल्दी खुद जाए। आज कहाँ जा रही तो रहेगी। रुक जाइए हम अकेले करेंगे आइए। राम नाम सत्य है सत्य बोलो। गत्य है राम नाम सत्य है सत्य बोलो। गति राम नाम सत्य है सत्य बोलो। राम नाम सत्य है सत्य बोलो। सत्य है राम नाम सत्य है सत्य बोलो। सत्य है राम नाम सत्य है सत्य बोलो। सत्य है राम नाम सत्य बोलो। यही है वानर चौरा। देख लीजिए वर्ड के लोग यही है वानर चौरा। ये अब इसका जीर्णोद्धार हो चुका है। देखिए ये वानर चौरा के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाएगा। और यहाँ पर कितने बंदर गड़े हैं इसकी कोई उम्मीद नहीं है। कोई गिन नहीं सकता। अभी सब अगल बगल सब बंदरे गड़े हैं यहाँ। हाँ इतनी समाधियाँ यहाँ जिसकी आप कल्पना नहीं कभी कर सकते। इधर भी दिखा दो कल्पना जो हम बोल रहे हैं। हाँ इसलिए आज ये एक सवाल है कि सर ये सभी जानवरों के लिए कोई न कोई व्यवस्था रहती है। ध्यान दीजिएगा हनुमान जी के भक्त लोग आदमी की गाय की बैल की अरे जो भी रहती है
मगर हम चाहते हैं कि जो भी हनुमान भक्त हमारे हैं पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में, वो सरकार से या तो मांग करें कि इनके लिए भी एक व्यवस्था कम से कम इमरजेंसी के लिए, इलाज के लिए होनी चाहिए इनकी, और ना हो तो हनुमान भक्त श्याम साधु का समर्थन करें। दो में से एक काम आप करें, हैं? हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, इस बात को अन्यथा न लें। सब जीव में भगवान है, और खासतौर पर हनुमान जी में तो वानर सेना का रूप दिखाई पड़ता है। आज वानर खिलाने से, बंदर खिलाने से हनुमान जी की पूजा पूर्ण हो जाती है। आप देखते हैं साधु जी को नेट पे मंत्र पढ़ते हुए वानर भोज का कार्यक्रम चलता है। वो एक मंत्र है तांत्रिक बहुत बड़ा, उसको करने से बहुत बड़ा कार्यक्रम चलता है दुनिया के अंदर। इसलिए आज हमारे बीच में ये साधु जी बहुत दूर चल के, देखिए अपनी गाड़ी से सब लाद लूट के लाए हैं। ये देखिए कोई अकेला आदमी इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है, बताइए आप। सोच लीजिए पूरी दुनिया में आने वाले दिनों में एक दिन बहुत बड़ा भूचाल आएगा। हम लेते हैं उन लोगों को जो लोग गलत भावना से काम करते हैं। जय हो बताइए, इनके ही पास क्यों आते हैं? जितनी भी वानर की मृत्यु होती है, पहले तो हमें आगे परिचय बता दें कि हम अमेठी ज़िले में खड़े हैं। पहले रायबली में था, अमेठी में आ गया। तो स्मृति ईरानी से ये कहेंगे कि बहन जी ज़रा रायबरेली की राण बरेला को थोड़ा ध्यान दीजिए। आप यहाँ भी संभालिए, वहाँ भी संभालिए। अब कितनी भाग्यशाली हैं कि रायबरेली छोड़ के हनुमान जी स्मृति ईरानी के इलाके में ही दफन हो रहे हैं, अपने आप में भी बड़ी बात, बड़ी आश्चर्य की बात है। दूसरी बात कि ये हम ये चाहते हैं कि आज जितने लोग इसको सुने, जब तुरंत उसी समय मैसेज भेजो सरकार के यहाँ, अपने अपने जो मुख्यमंत्री हैं जहाँ जहाँ पूरे भारत में, कि प्रत्येक पशु अस्पताल में घायल सीरियस हालत वाले बानरों के लिए, या कोई कुत्ता ही हो, कोई हो सीरियस हालत में हो, छोटे जानवर हैं, इनके लिए सरकार के अस्पताल में भर्ती करने की व्यवस्था हो। और वहाँ जो मरीज उसको लेके जाए वो सारा खर्चा वो करेगा। क्यों? लावारिस जो कुत्ता बंदर पालेंगे उनके पास पैसा होगा, और जो लावारिस होगा उसमें लोग चंदा देते हैं। आखिर ये बाहर के लोगों ने ही पैसा दिया, तब तो ये चौरा बना। 11,000 हमने दिया ईंटा, 14,000 का ईंटा 11,000 में मिल गया। तो अब यहाँ पर एकदम हाईवे पर है, अब चले आए, ऐसे वहाँ जाओ, बरसात का महीना महा मुसीबत थी। तो हमारा मतलब है कि अभी इस न्यूज़ को, वीडियो को देखने के बाद आप लोग यहाँ पर हर हालत में इसको सरकार से मांग करें कि जितने पशु अस्पताल हैं शहर में, एक बोलो मत उसके आगे, शहर में हो या कस्बे में हो, चाहे बड़े गांव में क्यों ना हो, वहाँ ऐसे बानरों की भर्ती करने की व्यवस्था हो। कम से कम शहर के अंदर तो होना ही चाहिए। कम से कम वहाँ ये भर्ती होता। 13 गांव है इसके, बड़े बड़े गांव, 13 गांव, हज़ारों रुपया हमने खर्च किया, फल है, ये है, दवाई है, दुनिया भर का, अंत में हम नहीं बचा पाए। क्यों? हम डॉक्टर तो है नहीं कोई, हम सेवा कर सकते हैं। अस्पताल से आदमी को बुला के ले गए, उनको भी चाय पानी के पैसा दे देते हैं, डॉक्टर नहीं कहते हैं लेकिन हम दे देते हैं। तो कहने का मतलब इसके संकट में एक अकेला आदमी झेल रहा है। अगर ये हनुमान भगत क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं? उनको नहीं कुछ बोलना, आपको बोलना है कि बानरों के लिए अगर सीरियस हालत है तब उसके लिए अस्पताल में व्यवस्था की जाए, यही हमारी मांग है। अगर आपको पता नहीं सरकार का मालूम है तो हमारा पता तो मालूम है। आप लाखों नहीं करोड़ों में हमको फॉलो करो, करोड़ों में फॉलो करते हो, तो सरकार का फोन अपने आप मेरे पास आएगा। सरकार में ऐसे लोगों के भुगतान आ जाएगा। गरीब आदमी के पास करोड़ों आदमी है इसके साथ में, तो सरकार को मेरी बात माननी पड़ेगी। हमारा ये कथन है। तो हम इनको समाधि की ओर बढ़ रहे हैं। और ये अब ये अमेठी जिला में आ गया, रायबरेली में पढ़ने वाला है। तो अब इनके थोड़े से दर्शन करवा दे। ये देखिए, जब भी हमारे ये लोग खत्म होते हैं तो मुद्रा में ये देखिए आशीर्वाद देते हैं। देखो है ना अजूबी बात, एक हाथ ये क्यों हट गया एकदम। जितने बंदर खत्म हुए हैं सब आशीर्वाद देते थे। देखो ये आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ गुरु, इसको पकड़ो। आओ महाराज आओ। हाँ भेज रहा हूँ, जाओ भाई सब लोग।
आ जाइए अंदर आइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम मंगलाय ओम तनूहरि स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् ओम पया पृथिव्यां पयोषधि पय दिव्यांतरिक्षे पयोधा विष्णु रराटमस विष्णु विष्णु रराटमस विष्णु शनप्त विष्णु अग्नि देवता वातु देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता आदित्या सपैत्रका देवता विश्वानि देव सविदुरितान् परासु यद भद्रं तन्नयासु ओम शांति 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 सर्वा अरिष्ट सुशांतिर्भवत्। इस मंत्र की आत्मा को शांति मिले। तो भगवान हम सभी लोग 5 मिनट के लिए 1 सेकंड 2 सेकंड मौन खड़े होकर के भगवान के प्रति हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, इसको आत्म शांति मिले। बोलो बजरंगबली हनुमान की जय। सब संतों की जय। सब तीर्थों की जय। यही साधु समाज संगठन की मांग है कि कम से कम जानवरों के लिए भी कुछ भर्ती की व्यवस्था हो, जिससे जानवर तड़प तड़प के न मरे। यही है हमारा ध्यान खींचने का एक मुख्य कारण, यही है पूरे वर्ल्ड पूरे भारत के लोगों से, हनुमान भक्तों से। आप भी हैं महा हनुमान भक्ति? हाँ 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 हाँ, देखिए आ गए, देखा मेरे बंदर को और आ गए। और अब इनका प्रोग्राम रामनवमी में रहेगा। हाँ हाँ नहीं, देखिए भाग्य देखिए, हाँ देखिए देख बाद रहे हैं जी जागी रही भावना जैसी जी है। कैसा हनुमान जी ने आपको बुला लिया, पांडे महाराज ठहरे पांडे जी हैं। तब हाँ हाँ देखो ये है। पुराने समय इसीलिए मैं कहता हूँ ये जो बम्बई डालो ये बम्बई से शांति लाल, हाँ भैया सब कोई मिट्टी डालो फटाफट। ये अब भैया जल्दी निकाल दो। 5 मिनट। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम मंगलाय ओम तनु। तो हाँ ठीक है, रखते हैं। जय जय। तो हाँ इधर दिखाइए आप। हाँ हाँ हाथ पोंछ दीजिएगा कपड़े में। हाँ तो आश्चर्य की बात देखिए महाराजी जी कि पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा इंसान निकला, शांतिलाल प्रजापति, गुजरात का रहने वाला, बम्बई में अब उनका कारोबार है, वहीं अब वो रहने लगे। उन्होंने वर्ल्ड में पहली बार बांदर भोज के लिए रोटी की मशीन लगवाई। देखो हनुमान जी ने उसकी भावनाओं को देखा। अब भौरेश्वर इलाके में जानते हैं जहाँ पर ऊँचा वाला इलाका नहीं सारा दारू का ही खेल है, वहाँ बनता है बिकता है, लोग पीते हैं। नहीं अभी हमार है। तो अब शांतिलाल जी अभी एक नई उम्र के हैं, हमारा कहना उन्होंने नहीं माना और उन्होंने कहा वह हमारा आदमी है और सब कर देगा, हमका लगवाओ। अंत में 20-25 लाख उस आदमी ने खर्चा किया। एक आदमी अपना रखा, भैया उसको क्या था, एक आदमी रखा जौनपुर का मोहित सिंह को वहाँ के लोगों ने मिला लिया और जाम से जाम टकराने लगा। वो बोतल वाला पानी पीने लगे और जो वो बोतल था वो तो कोई बातें नहीं। एक इतने बड़े कमरे में झाड़ू लगाने के लिए 200 रुपये पर आदमी रखा, पर डे 200 रुपये। कितनी खुली डकैती कभी चलेंगे, इस सीन को देखिएगा, बोलिएगा। बाप रे बाप। जो एक छोटे से कमरे में, और जबकि उनका वो नौकर है। अरे भाई कोई नौकर है मान लीजिए, तो नौकर तुम अपने कमरे में झाड़ू नहीं लगा सकते। 200 रुपये रोज, आटा सानने का और भगोना 5,000 का बर्तन, उसका किराया दिखाया 15,000। गैस कनेक्शन 1-2 सिलेंडर खत्म हुआ, 20 सिलेंडर को दिखा दिया। शांतिलाल उसी गम में बीमार पड़े, मरने से बचे। तब वहाँ से सुमन माँ ने इंतजाम किया तो मशीन किसी तरह खुद खाद के मशीन गई और जनरेटर और स्कूटर उनका
सब वो हलवाई ने रख लिया अपने यहाँ कि मेरा तबक आया है। अब जो आदमी को मुकर्रर किया था उस वो गायब है, वो आवे तो बतावे ना। लिहाजा रोटी की मशीन बंद हो गई, महीनों बंदर भूखे मरे भौरे सुर के, साल्टे लाल के ऊपर भी नहीं समझे मौत के मुंह में घुस गए वो। लेकिन क्योंकि हनुमान जी के लिए काम किया था ना, तो हनुमान जी ने उसको बचाया। और शांति लाल ने एक बात कही थी जब वो बछिया लेके गए थे, एक बात कही थी, वो बात सिद्ध हो गई। तो अब शांति लाल को मालूम हो गया कि हनुमत कृपा उन पर है। हमने भी चमत्कार देखा, इसलिए मैं कहता हूँ कि शांति लाल का नुकसान करने वालों थोड़ा थोड़ा करके वापस कर दो, वरना तुमको सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, पक्का हो जाएगा महाराज। उनकी बताओ भूख की आत्मा जो है उनको साले उनके साथ फ्रॉड किया। अरे तुम 1000-2000 खा लेते तो मेहनत करते वो अपना निकाल लेते, ये फ्रॉड करने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल, इसीलिए कोई तैयार नहीं होता, नहीं होता। हाँ, तो कुल मिला करके यही हमारा कहना था। अब आपके वो अस्पताल के लिए 2 शब्द और बोलिए कि प्रत्येक जिले में हमारा साधु समाज मांग करता है, और जितने हनुमान भगत हैं ये उनकी डिमांड है कि अपने अपने मुख्यमंत्री को लिखें कि प्रत्येक पशु अस्पताल में छोटे जानवरों को इमरजेंसी में भर्ती करने की व्यवस्था हो। ये इमरजेंसी वाला ये था बन जाए। अब हम घर में रखे रहे, बताइए हम क्या कर सकते हैं? अस्पताल गए, आदमी को लाए, फिर अस्पताल पहुंचाने गए, इंजेक्शन लगवाए। आज इंजेक्शन भी हम बाजार से लिए, डॉक्टर साहब दे रहे थे, हमने कहा नहीं हमको नहीं चाहिए। जब लोग हमको पैसा दे रहे हैं तो हम इन्हीं के नाम पर लगावे ना। लेकिन यह है कि इमरजेंसी न होने की वजह से न मालूम कितने बानर मर गए अब तक। इमरजेंसी आईसीयू में भर्ती होने रहा है। हाँ, समाज संगठन उसके लाग था, आज आईसीयू में रहता है तो अभी बच जाता है, बच जाता है। आज आपके सामने साधु समाज संगठन के हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे थे, मैं महामंत्री हूँ, आपके आदेश का पालन होगा। आज ही मैं एक विज्ञप्ति जारी करूँगा जिसमें सभी साधु समाज संगठन अपने अपने जिलों में सरकार से मांग करेंगे कि निरीह पशुओं के लिए, लावारिस पशुओं के लिए भी मतलब इमरजेंसी व्यवस्था होनी चाहिए। चाहे इससे हाँ, इससे जो है आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, बल्कि देश तरक्की करेगा, राष्ट्र तरक्की करेगा। बिल्कुल, जिस देश और जिस राष्ट्र में जीवों का कत्लेआम होता हो, जिस राष्ट्र में पशुओं की अवहेलना होती हो और उनके साथ दुर्व्यवहार होता हो, वो राष्ट्र कभी संपन्नता की ओर नहीं बढ़ सकता। नहीं बढ़ सकता। यही मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आपने मोदी जैसे प्रधानमंत्री को पाकर के भी अगर आपने अपनी अभी आंखें नहीं खोली, सही बात, आज राष्ट्र के लिए उन्होंने अपने जीवन को सर्वस्व समर्पित कर दिया हूँ। बिल्कुल, और आज आप अपने घर से निकल करके आप अपने ही काम को, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बात अच्छी नहीं है। आपको राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होना चाहिए। आज जो वर्तमान युग है राष्ट्र धर्म का युग है। कोई धर्म नहीं, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और चर्च नहीं, राष्ट्र धर्म सर्वोपर है। जो जिस देश में रहता हो, जो जिस राष्ट्र की खाता हो, उसके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है। जो राष्ट्र धर्म नहीं है वो राष्ट्रद्रोही है। ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। ये समाज, ये साधु समाज संगठन, ये कोई मामूली संगठन नहीं है। ये हनुमान जी की एक सेना है गुप्त, जिसका ना तो कोई दुनिया में कोई लेखा जोखा है, ना कोई रजिस्टर्ड है। बात समझिएगा हमारी, हम लोग अपने आप में खुद ही रजिस्टर्ड हैं। आने वाले दिनों में आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि जो बातें कही जा रही हैं किस आधार पर कही जा रही हैं। आने वाले दिनों में बहुत बड़ा कोहराम मचने वाला है। अभी पीछे 3 महीने में कोरोना ने आपने आपके जीवन में देखा क्या त्रासदी आई जाई, पूरी दुनिया को रोक दिया, पूरी दुनिया को रोक दिया 10 सालों के लिए। अगर आप भी अभी नहीं सुधरे, ध्यान करिए हमारी बात और मानवता के संदेश को। आज पूरी दुनिया देख रही है साधु जी को, ध्यान करिए मेरी बात को। फिर मैं बार बार जब भी बोलता हूँ, समय मिलता हूँ, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, इसे अन्यथा न ले। 83 साल की उम्र वाले आदमी को उसकी बात को अन्यथा न ले। उसने सब कुछ देखने के बाद, सब कुछ समझने के बाद, सब मठ मंदिर घूमने के बाद इस रूप को, इस लाइन को धारण किया है। कर्म योग, गीता हमारी कर्म योग पर आधारित है, रामायण हमारी कर्म योग पर भी आधारित है। कोई भी ऐसा ऋषि, रिसर्चर, मुनि, मनन करने वाला, ऋषि जो रिसर्चर, मुनि जो मनन करने वाले, आपको अन्य देशों में ऐसे रिसर्चर और मुनि आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। आर्यभट्ट ने सबसे पहले गणित का ज्ञान मुझे दिया। आज जो भी आप देख रहे हैं सब हमारे
हमारी भारतीय संस्कृति सनातन सभ्यता की देन है। और दुनिया वाले सुन लीजिए ध्यान से कि ये सभ्यता कभी ना मिटी है न कभी मिटेगी। या मिटाने वाले तो मिट सकते हैं मगर ये सभ्यता कभी नहीं मिट नहीं सकती है। याद करिए, आडंबर छोड़िए, ढोंग छोड़िए, सब छोड़िए, कर्म योग करिए, मंदिर जाइए, गुरुद्वारा जाइए, चर्च जाइए, मस्जिद जाइए, सबको मानिए। उससे पहले आप इंसान बन जाइए। यही बात तो कहे ना, इससे पहले आप इंसान बन जाइए। आप इंसान नहीं कहते हम ठाकुर, हम पंडित, हाँ, फलाने, हाँ, हम खां हैं, हाँ, हम फलाने हैं, अरे हम तो बड़े आप पहले इंसान भी बन के दिखाइए। ब्राह्मण बनना तो बड़ी दूर की बात है महाराज। हाँ, समझ लीजिएगा, ये तो बड़े भाग्य से और बड़ी मेहनत और बड़ी तपस्या के बल पर मिलता है। ब्रह्म बलम, दिग बलम, तेज बलम, आप सुना नहीं, पूरा इतिहास भरा पड़ा हुआ है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि हमको भी जाना है। कार्यक्रम में हम लोग बोलने वाले नहीं कि बोलते रहे, खाली काम करने वाले लोग हैं। आज काम करके आए हैं, 25 किलोमीटर दूर स्कूटर पर लाद के बंदर को लेकर चला के आए हैं। और मुझे प्रतापगढ़ जाना था, कार्यक्रम था कुछ, उसकी वजह से मैं रुक गया हूँ। आज हम लोग अब इसको जा रहे हैं। ये बांदर चौरा है, इसमें बहुत बंदर गड़े हुए हैं। ये एक महान शक्ति है, ये रामलीला मैदान है, ये फुरसतगंज अमेठी का क्षेत्र है। बाबा मुरारी दास जो है इसको संरक्षण दिए हुए हैं, उनकी संरक्षा में ये फल फूल रहा है। आने वाले दिनों में ये एक विश्व का बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। किस चीज़ का केंद्र बनेगा? आंदोलन का केंद्र बनेगा, धर्म का केंद्र बनेगा, विश्व में सही दिशा देने का केंद्र बनेगा, श्याम साधु के विचारों का केंद्र बनेगा, दुनिया के आडंबरों से रहित ये केंद्र बनेगा। यहाँ हनुमान जी हैं, शंकर जी हैं, बरगद है, पेड़ दिखाओ, बरगद है, शनिदेव है, यहाँ सब है। ये देखिए वाटिका ही वाटिका है, यहाँ ये कुटी है। और ये श्याम साधु जी की वहीं यहाँ पर मूर्त भी स्थापित है इसी आश्रम में। और सोच लीजिए, अभी आप कहोगे जिंदा है, आप मूर्ति स्थापित किए, यही एक चमत्कार की बात है। मायावती ने खुद ही अपनी मूर्ति हाथी पार्क में लगवा रखी है। इसका बहुत बड़ा रहस्य है। हम लोगों को ये बात को जानने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। और आप लोग सब लोग देखें, आप साधु जी को लाइव पर सुनते हैं, रोज़ सुनते हैं। कभी कभी आप सोचते होंगे कि हंसी आती होगी आपको लाइव कीमती बातों को सुन करके, कौन सी बातें करते हैं। मगर अगर आप इस रहस्य को जान जाएंगे और समझ जाएंगे तो आप ये जान लीजिए कि आपने भगवान, आपने ईश्वर, आपने परमात्मा को निकट पहुंच गए हैं, आप उनको पा लिए हैं। बगैर कर्म किए आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। बैंक में रुपया जमा नहीं तो बैंक मैनेजर के जय हो करने से आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्याम साधु। हमको एक बात याद आ गई, हंसी आई कि उसमें मलमास का महीना था, ये रायबरेली आए तो बिटिया को कुछ पूजा पाठ करना था नदी के किनारे। तो इन्होंने कहा एक बर्तन ले लो, वही भगोना टाइप का। तो इन्होंने लिया, तो बिटिया ने ले लिया। हम गए तो हमसे कहे कि महाराज कपड़े बस खाली लुंगी पहने रहिए, उघाड़े बदन रहिए और वहाँ आइए। हम आके बैठ गए और बिटिया के जो हमारी अंजलि का पूजा पाठ था इन्होंने करवा दिया। उसके बाद ये जल लेके आए, अब हमारा चरण पखारने लगे। तो हमको बड़े आश्चर्य में हम पड़ गए कि ये मामला क्या है। कहें साधु जी आप यही से बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि आप हनुमान जी के भक्त में ज़्यादा लिप्त हैं तो आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है। आपसे ही मैंने कुछ जाना है, आपको शायद न ज्ञान हो, हमको आपको याद न हो। तो हमारे चरण धोए। उसके बाद मूर्ति लगवाने की इन्होंने व्यवस्था बनाई। हमने कहा इससे क्या होगा? कहीं आप महा अवघड़ हैं, अवघड़ की मूर्त, फोटो, तस्वीर हम जब जहाँ लगाएंगे कुछ वहाँ क्रिया हम देखेंगे। अब इन्होंने क्रिया देखा, सामने खड़े, इनसे पूछ लीजिए कि इन्होंने क्या महसूस किया। सब अपने आप काम हो रहा है कि नहीं? जी। अपने आप सब हो रहा है, अपने आप हो रहा है। तो अगर अपने आप काम कराना हो, हम उसी में शांतिलाल प्रजापति को भी शामिल करेंगे कि जिसने वर्ल्ड में पहली बार, वो दुनिया का पहला इंसान है। रोटी बनाने की मशीन वालों ने कहा कि हम आपसे प्रॉफिट नहीं लेंगे, हम है 8 लाख की मशीन, लेकिन हम 5 में देंगे आपको। क्यों? आप वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने वाले हैं कि आप बंदरों के लिए आपने मशीन लगवाई। लेकिन वारे भवनेश्वर के इलाका कि वहाँ सब वो मशीन बिकने की नौबत आ गई थी। नहीं मालूम, तो खुदवा के लोग भूमिक जाएंगे, लोग तो सब व्यवस्था करेंगे। चलिए हमारे साथ उनकी जी। तो ये कुल मिला के हमको हंसी आई इनकी बातों पर। तो ठीक है, अच्छी बात है। अब हम लोग रायबरेली के लिए रवाना हो गए। ये याद रखिए
कि आप लोग सरकार से मांग करो। आपको 2 घंटा लगे कि हम कहाँ ढूंढें, तो आप केवल ये जो बोलते हैं ना फॉलो करना, आज करोड़ों में मोराजी जी लोग फॉलो करें, करोड़ों में, जी 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 तो समझिए कि हाहाकार मच जाए। हाहाकार मच जाए। जो सरकार से कहें नहीं, सही बात को कहना चाहिए, सही बात को फॉलो करना भाई, चाहिए। अब सरकार अस्पताल में मालूम है 5-7 गाड़ियां हैं, जी वो अखिलेश जी के राज में तमाम गाड़ियां आ गई, जीपें आ गई, काम कहीं कुछ नहीं काम और- कहीं कुछ नहीं। और काम कुछ नहीं। काम कुछ नहीं। तो वहाँ ये अरे बताइए, आदमी को भर्ती नहीं करते, जानवर हाँ, की तो बात छोड़ हाँ, दीजिए। देखिए इन्होंने हाँ, अभी हाँ। इनके तरफ दिखाइए, बड़ी अच्छी बात कही भैया आपने, क्या कहा कि अगर क्या होता तो इसकी मौत ना होती। आपने बताइए, क्या बोलिए इसके आगे। अरे आईसीयू में अगर एडमिट होता है तो ये बच जाता है। हाँ। 100% गारंटी थी। हाँ बताइए, देखा भाई जख्म था इसके तमाम, अब अस्पताल से दवाई घर में रख के लिखवाए, रखे कितना उसका ट्रीटमेंट हो पाए। हाँ, हाँ, घर में हाँ, रखे हाँ। कितने treatment अब कोई इलाज नहीं हुआ, खाली इंजेक्शन लगा इस और वो तरह। दर्द से बचा रहे वही तो उतना ट्रीटमेंट वो होगा। बस 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 वो था, एक कोई ताकत उकत के लिख दिए रहे बस। लेकिन देखो हर थोड़ी देर में अगर चेकअप होता है इसका तो ये बच जाता। 100% बच जाता है। थोड़ा बच ले लो, जाता ये भी आ जाए, इनको भी इन्होंने खोदा खादा है। हाँ, आ आइए जाएगा। आइए यहाँ बगल में आइए। इन्होंने यही सब खोदा है। ये दूसरे भुवन सिंह हैं, जैसे हमारे भुवन सिंह वीडियो बनाते हैं तो कुछ मन की मानी उसमें करते रहते हैं, तो ये भी, और ये भी सब संजोग से ये भी सिंघे साहब है और वो भी सिंह साहब है, तो सिंघे तो निकली ही है इनकी। लेकिन चलो, क्षत्रियों को योगदान है ये लोगों का, और बड़ा धर्म कर्म को लेके मानते हैं लोग, हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है। मैं वाणी को विराम देता हूँ, और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बंद कर।